तो हेलो एवरीवन। क्लास 10th के विद्यार्थी ध्यान दें। इससे पहले हमने आपको जितने भी मॉडल पेपर दिए हैं लगभग सभी जो है परीक्षा के लिए बहुत कारगर हुए हैं और उसी बेस पर जो है क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में। आज जो मॉडल पेपर हम आपको देंगे उन बेसिस पर उन्हीं से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो आज जो है हमको सामाजिक विज्ञान जो कि आपका मे बी 9 अप्रैल को पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का। तो उसके आज हम 4 मॉडल पेपर आपको देने वाले हैं और यकीनन आप इस बात को मानकर चलिए कि हमारे पास 15 मॉडल पेपर हैं सामाजिक विज्ञान के। और अगर 15 मॉडल पेपर जो है अब लगभग 10 से 15 वर्षों तक बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों से बनाए गए हैं। अगर वो मॉडल पेपर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा या वीडियो के बीच में बताऊंगा। लेकिन अभी आप 4 मॉडल पेपर देखिए और इन 4 मॉडल पेपर से डायरेक्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो आप मॉडल पेपर देखने का ये फ़ायदा होता है, ये एक तरीका मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे प्रश्न जो है परीक्षा में आएंगे और हमें उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना, कितने समय में कौन से प्रश्न का उत्तर लिखना है, कितने खंड में हमारा प्रश्न पत्र रहेगा और किस प्रश्न को हमें कितना समय देना है कि ताकि अच्छा से अच्छा हम लिख भी पाएँ और साथ ही साथ जो है परीक्षा के लिए अच्छा नंबर भी ला सके, ठीक है। तो आइए, ये पहला मॉडल पेपर होगा। इसके बाद 3 मॉडल पेपर आज मैं चारों करवाने का प्रयास करूंगा अगर मैं करवा सकता हूं तो। हाँ, यकीनन वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी मगर आपको 4 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें और सबसे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें क्योंकि एक छोटा सा टारगेट है जिसके हम बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। उस टारगेट जब हम पूरा कर लेंगे उसकी खुशी आप लोगों के साथ बांटेंगे क्योंकि खुशी अपनी फैमिली के साथ ही बांटी जाती है। आप लोग स्टडी सीबीएल क्लासेस के परिवार में जुड़ जाइए। फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका ये कक्षा 10 का जो है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा और इसमें पूर्णांक 70 का होगा। जैसा कि आप पेपर दे रहे हो कंटिन्यू आपको सारे चीज़ें पता चलती जा रही हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। नोट प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और आइए निर्देश पढ़ते। निर्देश आपको पढ़ लेना है और निर्देश को पढ़कर ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे यह प्रश्न पत्र 2 खंडों केवल का और खा में विभाजित है। कितने में? केवल 2 खंड में, का और खा में विभाजित है। सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। अगर खंड का शुरू किया तो उसके सभी प्रश्न एक साथ होने चाहिए। अगर खंड खा शुरू किया तो उसके सभी प्रश्न, ऐसा नहीं है कि का डाल के उसमें खा के प्रश्न कर रहे हो, नहीं। अगर ये प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ जो है एक ही खंड में होने चाहिए। खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ होना चाहिए और जो नया खंड है उसका उत्तर जो है नए खंड से, नए जो है पृष्ठ से क्या करें, प्रारंभ करें। अगर जो अगला खंड है उसका उत्तर अगले खंड से क्या करें, प्रारंभ करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बढ़ने के साथ साथ आप याद रखिए हमारा एक और यूट्यूब चैनल मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ क्योंकि जैसे परीक्षाएं ख़त्म होती हैं हम दोनों चैनलों पर जोड़ देंगे। वहाँ आपको लीगल यानी कानूनी विवाद, कानूनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। उस चैनल का नाम है लीगल 24 अड्डा। लीगल 24 अड्डा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी सीबीएल क्लासेस को कर लें और इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको भी जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट करें, ठीक है। आप हमसे जुड़े और हम आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पी होगा। पहला, दूसरा अति लघु उत्तरीय है, तीसरा लघु उत्तरीय और चौथा जो है विस्तृत उत्तरीय। इनके संबंध में निर्देश उनके प्रारंभ में दिए गए। का व खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो का और का खंड है उसके जो हेतु मानचित्रों में उत्तर उनके पुस्तिका मजबूती से संलग्न करना क्या है, आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपको मैप यानी जो आपको नक्शा मिलेगा भरने के लिए उसे जो है का और का खंडों के मजबूती के साथ उसे संलग्न करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैप मिला फाड़ के जेब में रख के लेके घर चले आए, ऐसा नहीं करना है।
मैप भरना है और मैप को भरकर जो है उत्तर पुस्तिका के साथ जोड़ देना। ठीक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का प्रश्न 14 दिया गया है। 14 से 28 तक के उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे। जो दृष्टिबाधित है उनके लिए, उनको जो है मैप नहीं भरना है। जिनके नेत्र में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आँख में, उन्हें जो है नक्शा नहीं भरना, उन्हें जो है आप कह सकते हैं कि मैप नहीं भरना। उनको उसके स्थान पर जो है क्या करना है, 14 से 28 तक के प्रश्न उनके लिए होंगे। मैं अभी अंदर बताऊंगा कहाँ पर दृष्टिबाधितों के लिए है और कहाँ आपके लिए। खंड का चलिए शुरू होता बहुविकल्पी। और मैंने कहा ना, मैं आपको हल नहीं कराने आया हूँ, मैं पेपर मॉडल ही दिखाने आता हूँ। ठीक है। हल चाहिए तो हल के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन का हल भी दे सकता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आता है, एक बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, जो सही रहेगा खोज के लगा लीजिएगा। बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। खंड का दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला हत्याकांड है, खिलाफत आंदोलन है, या फिर जो है चौरी चौरा कांड है। ठीक है। तो किसके बाद स्थगित कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वैसे स्थगित किया था, लेकिन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। सन 1861 ईस्वी में इटली का शासक कौन बना। विक्टर इमैनुअल बना, बिस्मार्क बना, विक्टर इमैनुअल सेकंड बना, या काबूर बना। ठीक है। तो उसका जवाब आपको लिखना है। स्वराज हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। किसने करी थी हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना। अगर देखिए आपके पास, मैंने कहा ना आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, आप अपनी जो है नोट्स उठाइए। नोट्स तो आपको पता ही है, आपने बनाई होंगी। दूसरा, आप जो है सीरीज ले लीजिए। क्या लीजिए, सीरीज। तीसरा, आप जो है अपनी बुक ले लीजिए। चौथा, आप अपने अध्यापकों से पूछिए। अध्यापक में आप जवाब हमसे भी जान सकते हैं। और पाँचवा जो कहीं से ना मिले तो गूगल बाबा के पास जाइए, वहाँ हर प्रश्न का जवाब होगा गूगल पर। अगर गूगल पर भी ना मिले तो छठा हम हैं। कौन है, हम हर प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है। यानी आपको जो प्रश्न आप गूगल पर नहीं खोज पा रहे हैं उसका प्रश्न जो हम जवाब हम आपको देंगे। ठीक है। तो चलिए 6 ऑप्शन आपके पास है, अब आपको चूज करना है किस प्रकार से आप प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5वां क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। ऑस्ट्रिया प्रसा के युद्ध के द्वारा, फ्रांस या प्रसा के युद्ध के द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया के युद्ध के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब जो सही होगा उस पर आपको क्या करना, टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया। 7वीं, 10वीं, 8वीं, 9वीं। ठीक है। किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। बस ये 6 क्वेश्चन, 6 नंबर आपके यहाँ बहुविकल्पी मिलेंगे। अब आते हैं लघुत्तरी पर। लघुत्तरी प्रश्न देखिए आता है, 3 है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। तो कारण बताइए। दूसरा, लोकतांत्रिक मतलब जनता का जहाँ पे शासन होगा, शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी हैं और काफ़ी थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो घबराना नहीं है। परीक्षा से पहले मॉडल, अगर इन्हीं मॉडल पेपर को ही सॉल्व कर लिया तो आपके मान के चलिए कि 70 में से आपको सारे मॉडल पेपर जो मैं आपको 4 मॉडल पेपर, तो कम से कम इसमें से 35 नंबर आपका यहीं पर छिपा हुआ है, इसी चारों मॉडल पेपर में। बाकी 15 मॉडल पेपर दूंगा तो 70 में तो 70 आप आ ही जाएंगे। ठीक है। तो 15 मॉडल पेपर जो है, उस मॉडल पेपर के लिए क्या करना पड़ेगा मैं अभी बताऊंगा आपको बीच में वीडियो में, लेकिन सभी वीडियो को पूरा देखा करिए। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी पर आ जाते हैं। मैरियान और जर्मेनिया कौन थी और उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगला, रॉलेट एक्ट क्या था, बार बार पूछा जाता है, तैयार करिएगा। या तो इसे करिए या फिर इसे करिए, दोनों में से कोई करेंगे आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। ठीक है।
गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार से किया? एक सेकंड रुक जाइए, वो थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ गई थी। हाँ, तो रोलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार से किया? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था 3 चुनौतियों का उल्लेख करती है। ठीक है, या तो इसे करिए, वो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों की उल्लेख कीजिए। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, तो ये क्वेश्चन होगा। अथवा इसे नहीं करते हो तो इसे कर लो, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये आपको करना, 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि आपके 6 नंबर के होंगे सभी प्रश्न। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, देना है आपको, या फिर ये नहीं करते तो ये करते। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था? किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या तो इसको करिए या तो दोनों में से कोई एक करना है। और ये देखिए 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी क्या अर्थ है? यह क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या तो इसे करिए। और वीडियो पर देख रहे हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, संघवाद का क्या अर्थ है? या तो इसे करिए या तो इसे करिए। संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या तो इसे करिए। फिर आपको वहाँ पे मानचित्र मिलेंगे और मानचित्र आपको भरना है, और किस प्रकार से मानचित्र आएंगे। हाँ, तो क्या है मानचित्र संबंधी प्रश्न? पहला है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्रों में चिन्ह द्वारा या चिन्ह सहित और सही नाम व सही अंकन हेतु निर्धारित है। ठीक है, मतलब जो आपको भरना है, वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बार बार पूछता है, याद कर लीजिएगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, ये वाला। वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने आंदोलन किया था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। अगला है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये जो हैं, ये आपको जो है भारत के नक्शे में क्या करना है, दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन से लेकर के लिखा केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है विकल्प में से, तो यहाँ से जो दृष्टिबाधित है उनको करना है, ये आपके लिए नहीं है। अगर कोई दृष्टिबाधित है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बहुत समय नहीं दूंगा इसके लिए, कि अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस दौर से नहीं गुजर रहे हैं। इस कारण से मैं उनका सपोर्ट तो करता हूं, लेकिन फिर भी उनके प्रश्नों को थोड़ा पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए, बस उम्मीद करता हूं कि हाँ, मानचित्र कार्य है, दृष्टिबाधितों के लिए है, ये सब आपको नहीं करना है। 14 से 28 तक दृष्टिबाधित के लिए था। तो ये हमारा पहला मॉडल पेपर था। ये दूसरा मॉडल पेपर आपको दिखाते हैं इसी तरह का, उसमें क्वेश्चन अलग होंगे और वो भी इसी। चलिए दूसरे मॉडल पेपर की तरफ हम आ चुके हैं। दूसरे में भी वही चीज़ है जो उसमें था। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में है। एक खंड के प्रश्न आपको एक साथ करने हैं। ठीक है, और प्रत्येक खंड के अंग उनके सम्मुख दिए गए हैं। मानचित्रों को जो है उचित अक्षरों या फिर जो है संकेतों से भरना है, या उनका नाम लिख के भरना, जैसे भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? काबूर, बिस्मार्क, मेगेत्सिनी या फिर गैरीबाल्डी? तो जो ऑप्शन सही होगा चारों में से उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हुआ। पहला है राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा प्रजातंत्र की स्थापना हुई, तीसरा है अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई, और चौथा है प्रभुसत्ता का राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों की समिति में हस्तांतरित होना। ठीक है, इनमें से जो सही होगा आप उसे लगा लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी साथ में लेकर चल सकते हैं या रोक कर लिख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और सारे प्रश्न जरूर एक बार हल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में
आएगा। और अगर यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने के असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था। देखिए वही वाला क्वेश्चन घुमा के इसमें भी आ गया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चौरी चौरा घटना थी, या रॉलेट एक्ट का विरोध था, या खिलाफत आंदोलन था, या उपयुक्त में सभी जो था उसको लगा लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो वैसे तो अभी तक को 22 भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी अब बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, तो आगे की अपडेट बताएगी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन के प्रमुख अंगों में नहीं है। कौन है? विधायिका नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, नगरपालिका नहीं है, कार्यपालिका। कौन नहीं है वो आपको बताना है। 6वां क्वेश्चन है, सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा। आ है, 1929 में भारत के लिए डेनियल स्टेज की गोलमोल घोषणा की गई। या फिर ब है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। स है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपसी सहमति नहीं बनी। और दा है, उपर्युक्त में कोई नहीं। ठीक है, ये तो हो गए बहुविकल्पी। 6 क्वेश्चन बहुविकल्पित रहेंगे। 7वां शुरू होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 7वां, समवर्ती सूची के चारों विषयों का उल्लेख कीजिए। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा सहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो है 2 कारण बताइए किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन से क्या था, भिन्न था। 9वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन से 4 राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम है। वो कौन से राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम है। उसके बाद है, लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में संक्षेप में प्रकाश डालिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर संक्षेप में क्या करना है, प्रकाश डालना है। या तो इसे करिए या फिर यहाँ, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है। फिर 11वां क्वेश्चन है, छापे खाने के आविष्कार का मुद्रण एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। छापे खाने के आविष्कार का मुद्रण और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। या तो इसे करिए या फिर इसे करिए। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। इसके समर्थन में 2 तर्क दीजिए। कौन कौन से अनुकूल परिस्थितियां तैयार की, इसके बारे में 2 शब्द बताएं, 2 लाइन लिखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख के आना है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का, कि राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट करते हुए किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका जो है अर्थ स्पष्ट करते हुए किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना है। या फिर वो नहीं करते तो ये कर लीजिए, भारतीय लोकतंत्र में सक्षम आने वाली किन्हीं 4 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में समक्ष आने वाली किन्हीं 4 चुनौतियों का क्या करिए, उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 16वीं सदी में देशों के मध्य होने वाले आदान प्रदान के कोई 2 उदाहरण देते हुए इस संबंध में अपना मत प्रकट कीजिए। ठीक है, तो या तो इसे करिए या फिर इसे करिए। है ये कि ब्रिटेन की महिला कामगारों पर ब्रिटिश की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला क्यों किया, कारण बताइए। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 से लेकर के 28 तक के संबंध में कहा गया है। ये जो है, हाँ अभी इसमें बचा हुआ होगा ना मैप। आइए मैप देखते हैं। चलिए आइए मैप से क्वेश्चन देखते हैं। मैप का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मानचित्र से संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में पॉइंट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। पॉइंट लगाना, उसके नीचे उसका नाम लिखना है। सही नाम सही अंकन के लिए
आपको जो है 1 अंक निर्धारित है, यानी एक जगह पर आप जब लिखते हैं तो वहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाता है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बागान व्यवस्थान के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। पहला। दूसरा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर। उसके बाद वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये। और अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ से नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ से 1857 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो इसमें से आपको जो है कोई एक क्वेश्चन करना है। और आगे देखिए 15वें से लेकर के 28वें तक का जो क्वेश्चन है वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। किसके लिए? दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। जो भी भाई इस प्रकार से दिक्कत में हैं उनके लिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से ढेर सारी सहानुभूति है। और दूसरी चीज़, आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के पेपर को हल कर सकते। दृष्टिबाधित मतलब जिनको कम दिखता है या जो है जो आँखों के मरीज है ना, उनके लिए हम थोड़ी सी जो है समय निकालेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का जो पेपर रहा बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी 3 मॉडल पेपर और हैं। आइए अभी आपको तीसरा करवाते हैं। सबसे पहले वीडियो पसंद आ रही है तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सभी ग्रुप और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि परसों आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। आपको 2 दिन पहले जो है मॉडल पेपर मिल रहे हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न आएगा। सारे निर्देश बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए और वही सारे निर्देश है। ये प्रश्न पत्र खंड का और खा में विभाजित है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए। आइए हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति और जो है इंग्लैंड की क्रांति, यूरोप की क्रांति सब याद कर लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? सन 1757 में, सन 1765 में, सन 1776 में, सन 1789 में। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कौन है? स्वास्थ्य है, वन है, रेल है या शिक्षा है? इनमें से कौन राज्य सूची का विषय आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, चौरी चौरा हिंसक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1920, 8 नवंबर 1924, 10 फरवरी 1927, 9 अप्रैल 1930। कब हुई थी ये चौरी चौरा की हिंसक घटना, आपको बताना। ठीक है। अगला है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में सबसे बड़ा कदम उठाया 1996 में। हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में सबसे बड़ा कदम उठाया 1996 में, 1995 में, 1992 में या 1990 में। जो ऑप्शन सही होगा लगा लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को भी ऑन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन फटाफट पहुँचे। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में राष्ट्रीय धर्म के रूप में किस धर्म को मान्यता अपनाया जाता है? पारसी को, जैन को, हिंदू धर्म को या बौद्ध धर्म को? कौन से धर्म को श्रीलंका में जो है मान्यता अपनाया जाता है? ठीक है। इसका जवाब आप जो है खोज लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 6वां है, प्रोटेस्ट से किस धर्म के अनुयायी होते हैं? जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो किस धर्म के अनुयायी होते हैं? हिंदू के होते हैं, पारसी के होते हैं, सिख के या ईसाई के? जो ऑप्शन सही है ऑप्शन लगा लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पास आ चुका है। 7वां क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी के वियना संधि के नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया? 1815 ईस्वी के वियना संधि में नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया? ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है पहला, यानी इस हिसाब से 7वां है लेकिन अति लघु उत्तरीय का पहला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा कौन से चुनाव करवाए जाते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से चुनाव करवाए जाते हैं आपको बताना है। ठीक है, लिखना है। 9वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था, एक कब पारित हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलियांवाला हत्याकांड महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा दोनों। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन सा है? लघु उत्तरीय 3-3 नंबर के होंगे। शहरीकरण से क्या तात्पर्य है? या तो ये करिए, या तो समरूप समाज किसे कहते, या तो इसे करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जापान में मुद्रण के विकास को संक्षेप में लिखिए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर या तो 11 का जापान में मुद्रण विकास को संक्षेप में कैसे करना है, या तो मुद्रण क्रांति के लिए गुटेनबर्ग के योगदानों का वर्णन करें, या तो इसे करिए। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 कि लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, या तो ये करिए 6 नंबर आपको मिलेंगे, या फिर ये करिए। क्षेत्रीय दल से क्या तात्पर्य है, प्रमुख क्षेत्रीय दलों का नामोल्लेख करते हुए समकालीन राजनीति में उनकी भूमिका का आंकलन कीजिए, या तो ये करिए। 13वां क्वेश्चन है आपका कि रेशम मार्ग सिल्क रूट का वर्णन कीजिए, या फिर इसे नहीं करते तो इसको करना है 19वीं सदी के आते आते भारतीय कपास बुनकरों के समक्ष उपस्थित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इसमें से डायरेक्टली कई प्रश्न आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपसे जो कहना चाहता हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगली जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को अपने सीरीज में, अपनी बुक में, अपने नोट्स में खोज जाइएगा, अपने टीचरों से संपर्क कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं से सारे प्रश्नों का जवाब अपने पास जरूर खोज लीजिएगा, ठीक है। अब मानचित्र संबंधी मानचित्र भरकर प्रयास कर लीजिएगा। मानचित्र संबंधी जो है, मानचित्र के लिए कोई भी आपको ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो मानचित्र जो है आप भरकर प्रयास जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से भारत के दिए गए मानचित्र में किन चिन्ह नाम द्वारा सही दर्शाइए। बिंदी का चिन्ह लगाना, उसका नाम लिखना। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हर में पूछता है, ठीक है। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, दूसरे वाले में पूछा था। वह स्थान जहां सूती में श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। अगला, वह स्थान जहां जो है 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये 13 क्वेश्चन जो है खत्म हो गए। 14वां क्वेश्चन दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जिनकी आंखों में समस्याएं, उनके लिए है। वैसा तो कोई स्टूडेंट इधर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हैं, आपके संपर्क में कोई है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। और फिर खंड खा उनके लिए देखिए पूरा पेपर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सबके लिए तो प्रश्न पढ़ नहीं सकता, अमूमन वो ऐसे स्टूडेंट कम ही हैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी तैयारी करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 24 से 28 तक का आपको मिलेगा। चलिए, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगली चीज़ बात हो, आइए आपको अगला मॉडल पेपर दिखाते हैं। अगला मॉडल पेपर का मतलब समझ रहे हैं। अगला मॉडल पेपर जो है वो हमारा होगा, चलिए ये तीसरा मॉडल पेपर हमारे पास आ चुका है और इसको भी हम कर लेते हैं। इसके भी प्रश्नों को अपने सीरीज में, अपने बुक में, अपने नोट्स में ढूंढ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में इसी प्रकार से आ जाएंगे। तो आप डोंट वरी, जब तक हम हैं तब तक क्या गम है। बढ़ते आगे। सारे जो है निर्देश वही हैं, आपको पढ़ लीजिएगा। पेपर मॉडल केवल बना, निर्देश नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी तो निर्देश नहीं बदलेगा, लेकिन परीक्षा में आप जरूर एक बार निर्देश पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है कि, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर हो जा रहा, PDF है। खंड का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही विकल्प चुनकर जो उत्तर पुस्तिका में क्या करना, लिखना है। तो पहला है कि रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट क्या था, मछली रोग था, या पुरुष रोग था, या पशु रोग था, या स्त्री रोग था। तो रिंडरपेस्ट क्या था आपको बताना, ठीक है। अगला, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से अज्ञात महाद्वीप पे पहुंच गया था। किस महाद्वीप पर गलती से पहुंच गया था, भारत पर, अमेरिका पर, जर्मनी पर, या इंग्लैंड पर, ठीक है। तो जिस पर पहुंचा था उसको आपको क्या करना, लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। देखिए वर्तमान से क्वेश्चन पूछ दिया, बहुजन समाज है, क्रांतिकारी है, समग्र मानवतावाद या आधुनिकतावाद है। तो कौन सा इसके लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, या इटली से। जो ऑप्शन सही है वहीं आपको लिखना है, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र की सफलता में बाधक नहीं है। लोकतंत्र की सफलता में बाधक निर्धनता, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, या फिर जागरूकता और जनमत। तो जागरूक और जनमत जो है। और अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी जो होता है एक यंत्र होता है सूत काटने का में भी, उसका आविष्कार किसने किया था। करा कि जेम्स हरग्रीव्ज ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जॉन के ने, या फिर एडमंड कार्टराइट ने। किसने किया था, आपको सही ऑप्शन चुनकर लगाने हैं। अतिलघु उत्तरी पर आते हैं, किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नामोल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 राजनीतिक दलों का नामोल्लेख करना। अगला है, जॉबर कौन था,
कौन थे, इनका क्या कार्य था। जॉबर जो है कौन थे, इनका क्या कार्य था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2 नंबर का है। उसके बाद है शपथ ग्रहण किसे कहते हैं। शपथ ग्रहण किसे कहते हैं। शपथ या शपथ पत्र किसे कहते हैं। शपथ ग्रहण नहीं, शपथ पत्र किसे कहते हैं, सॉरी, शपथ पत्र किसे कहते हैं। अतः लघुत्तरी प्रश्न पे आ जाते हैं। शहरीकरण से क्या तात्पर्य, या तो इसे करिए या फिर इसे करिए। 3-3 नंबर के हैं। समरूप समाज क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। या तो इसे करिए 3 नंबर पाएंगे, या फिर आप इसे करिए कि मुद्रण संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न पे आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर कि भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में अंतर क्या है। उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। ठीक है। या तो इसे करिए 6 नंबर पाएंगे आप, या फिर सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेता है। या तो इसे कर लीजिए। ठीक है। मैं यहाँ पे पेपर मॉडल समझाने आया हूँ ताकि आप जो है डिसाइड कर सके कि कितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, कितना आपका तैयार है, और परीक्षा में आप किस प्रकार से किन प्रश्नों का जवाब कितने समय में लिखेंगे, और परीक्षा का मॉडल क्या होगा। ठीक है। ताकि वहाँ पहुँचते ही पेपर पाते ऐसा ना लगे कि मैं पहली बार जीवन में पेपर देख रहा हूँ। ऐसा ही पेपर सेम टू सेम आएगा, बस हो सकता है कुछ प्रश्न चेंज होंगे, लेकिन इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली आ जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। और सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो कहीं भी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जैसा भी पढ़ते हैं, इसके बाद किसी प्रकार की तैयारी करना होगा तो स्टडी सीबीएल क्लासेस हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और ऑफलाइन में भी जिनको कोचिंग पढ़ना होगा वो हमसे मिल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी क्यों थी ना। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। आइए आपके लिए मानचित्र देखते हैं कौन कौन सा। मानचित्र का कार्य निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए मानचित्र बिंदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम अंकन के लिए जो है 1 अंक निर्धारित है। ठीक है। जहाँ सही लिखेंगे 1 नंबर पा जाएंगे। वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। बहुत घुमा फिरा के एक क्वेश्चन बार बार पूछा नील की खेती वाला। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहाँ असहयोग कार्यक्रम स्वीकृति से मोहर लगी थी। ये नया आ गया। वह स्थान जहाँ असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति को मोहर लगी थी। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्था का मतलब कुछ लोग समझ रहे होंगे, अगर स्कूल की तरफ से कहीं पे कोई व्यवस्था होती है तो वहाँ पे केवल क्वेश्चनों को ही आपको हिंट दे सकते हैं। ये आपको जो है बिल्कुल नहीं जो है बता सकते कि कहाँ पे भरना कैसे, क्योंकि मानचित्र भराना जो है ये बोर्ड का काम है, ब्लैक बोर्ड का काम है, और वहाँ तो यूज करने को दिया नहीं जाएगा, इसलिए मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। बाकी इसके बारे में बाकी देखिए दृष्टि बाधित भाई लोग हैं, अगर कोई है इसमें तो वो जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। आपको अभी तो यहाँ 4 मॉडल पेपर हमने आपको दिया ना, ध्यान दीजिएगा। कितने 4 मॉडल पेपर आपको दिए गए। अभी तो बचे हैं कितने, 1 सेकंड रुक जाइएगा। 4 मॉडल पेपर दिए गए हैं। अभी बचे हैं आपके 11 मॉडल पेपर। और अगर आप चाहते हैं उन 11 मॉडल पेपर को, तो आपको सबसे बड़ा काम करना होगा कि वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना होगा। सभी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने को कहना होगा। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हाँ, और क्या करना होगा ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, उन 11 मॉडल पेपर को लेने के, ताकि आप अच्छे से अच्छे टॉपर्स बने जो है परीक्षा में। नंबर है 72 66 013 373। ये इससे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे मैं मॉडल पेपर आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और आपका पेपर मंगलमय हो, हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।